श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए कि यदि हमारी जन्म कुंडली में राहु पहले घर में हो तो क्या शुभ या अशुभ परिणाम देता है और उसका हमारे लिए पूरे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। लाल किताब में जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ जो कुंडली की गणना है वो मेष राशि से की जाती है। पहले भाव में हमेशा मेष राशि मानी जाती है। उसी तरह से 1 2 3 4 करके 12 भाव तक चलता है। पहला भाव हमेशा मेष राशि का ही रहेगा। और जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा है, इस भाव में पहले भाव में अगर राहु हो तो उसका क्या असर रहेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहले राहु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, राहु के जो मित्र है बुध, शुक्र और शनि है। सूर्य, चंद्र, मंगल को ही अपना शत्रु मानता है और बृहस्पति के साथ सम है। बड़ा छाया ग्रह है, रहस्यवादी है, पापी है, अधर्मी है। इनको साउथ नोड और नॉर्थ नोड भी कहा जाता है। दोनों राहु केतु ना हमेशा वक्री चले जाते हैं। राहु बहुत ही प्रभावशाली, साहसी और अलगाववाद का कारक माना गया। अचानक धन लाभ भी देता है, विदेश यात्रा भी कराता है, लेकिन साथ साथ मानसिक और पारिवारिक कष्ट देता है। अक्सर ऐसे लोगों को गुप्त रूप से कोई ना कोई चिंता लगी ही रहती है। अचानक होने वाली सभी घटना, दुर्घटना, दुर्भाग्य, संकट, कलंक, छल कपट, पाप काम सब राहु के हिस्से में है। राहु हमारे दादा को रिप्रेजेंट करता है। विजातीय है, विधवा, अनमेल विवाह, रुकावटें, भ्रम सब राहु। राजनीति, भ्रष्टाचार, जादू टोने, विश्वासघात, सर्प दोष, प्रेत दोष, ये सब राहु के कारण है। कोई भी बड़े से बड़ा रोग हो, संकट हो, शत्रुता हो, परेशानियां हो, कलह, निर्धनता, लाइलाज कोई रोग है जो सही नहीं हो पा रहा, रोग पकड़ में नहीं आ रहा, सबके पीछे राहु है। पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर है, मानसिक रोग है, पागलपन, विष जनित रोग, ये सब राहु। राहु को ना मुख बड़ा भयंकर है, क्रूप है, काले वस्त्र पहने, तो ऐसे ही इंसान थोड़ा थोड़ा हो जाता है। मलिच्छ है, तमोगुणी है, विषैले हैं। लेकिन साथ साथ इनमें एक खास बात क्या है राहु में और केतु में, कि ये बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीन तकनीक। राहु नई नई टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, नई नई चीज़ों में विश्वास करता है। कन्वेंशनल चीज़ों से हट के जो काम होता है वो राहु कराता है। अगर राहु अच्छा है तो स्त्री से, पुत्र से, भाइयों से सुख मिलता है। राहु के साथ कंडीशन यह है कि जिस भाव में बैठता है, कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के पीछे भागता रहता है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। राहु आसक्ति पैदा करता है चीज़ों में, और अगर राहु को शांत ना किया जाए तो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, उस पर्टिकुलर भाव की चीज़ों के पीछे भागता ही रहता है। देखिए, राहु अगर हमारी कुंडली के पहले घर में हो तो पहला घर, जैसे मैंने बताया कि मेष राशि का होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल का राहु से कोई ऐसा खास संबंध अच्छा तो है नहीं, शत्रुता में आते हैं, लेकिन मंगल ही है जो कि राहु को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन यहाँ पर राहु मंगल के घर में आया हुआ है। पक्का घर सूर्य का है और इस भाव में सूर्य उच्च होते हैं और शनि नीच होते हैं। राहु को सीढ़ियाँ चढ़ने वाला हाथी कहा गया है। तो अगर ये शुभ हो, बहुत अच्छी कंडीशन में, तो बड़ी दौलत देता है, ऊंचाइयाँ छूने वाला होता है। और ऐसा इंसान अक्सर नेक कामों पर खर्च करता है। ऊंचे ख्वाब होते हैं, सोचते बहुत हैं। लेकिन ये सूर्य को ग्रहण भी लगा दिया। अब उसका असर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पिता जिद्दी हो जाते हैं, अकड़बाज हो जाते हैं, किसी की मानते सुनते नहीं हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लगा रहता है ऐसे ज़िंदगी से। पत्नी से अक्सर अनबन रहती है क्योंकि केतु सामने आ रहा है। केतु जो है कट देता है, अलगाव देता है और विरक्ति देता है। तो ऐसे लोगों की अक्सर पत्नी से अनबन बनी रहती है। खुद पर खर्च करते हैं लेकिन अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय राहु के जहर का, कहते हैं, कोई भी मंदा असर नहीं होता जिनके कुंडली में राहु पहले घर में हो। और इसकी बहुत बड़ी पहचान क्या है कि जैसा कुंडली में बुध होगा वैसा ही राहु असर देगा। बुध अच्छा है तो राहु अच्छा, बुध खराब तो राहु खराब। लेकिन इसमें साथ साथ पिता के हालात मंदे होते हैं। कहते हैं कि पिता को किस्मत की हार मिलती है। अक्सर ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों की परछाई माना जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे या दांतों में ठंडा गर्म लग सकता है। अक्सर राहु पहले भाव में, दूसरे भाव में या 12वें भाव में हो तो ये भी कहा जाता है कि जातक के जन्म से पहले ना घर में कोई मृत्यु हुई होती है और वही आत्मा दोबारा आती है। मतलब वो वही इंसान या वही व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है उसी घर में। यही राहु अगर कुंडली में वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, मंदा हो जाए, ख़राब हो जाए तो क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो सूर्य को तो ग्रहण लगा ही दिया। फिर व्यक्ति का आत्मसम्मान, लीडरशिप, सरकारी कामों में अड़चन पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करेगा, बदलाव, बीमारी, अड़चन, ये सब चीज़ें वहाँ देगा। बदनामी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है बदनामी के कारण।
रिस्पेक्ट मिलनी कम हो जाती है, लीडरशिप में समस्या है, सरकार से समस्या है, हड्डियों के लिए जो सूर्य की कारक चीज़ें उनके लिए ख़राब नुकसान कर देता है। अक्सर ऐसे लोगों को बोन टीबी भी हो जाता है, हड्डियों का टीबी जिसे कहते हैं। घर में हो सकता है कोई ना कोई दिल का मरीज हो। और ख़ास बात है, ऐसे लोगों को आदत होती है कि अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर डालते हैं। जितना अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर डालेंगे उतनी ज़्यादा समस्या होगी। पिता की मृत्यु अस्थमा या हार्ट अटैक से हो सकती है। और आपका धन होगा, पिता हैं का उन पे मंदा असर पड़ता है। पैसा दौलत सब कुछ होगी, लेकिन उसके बाद भी परिवार में सुख चैन नहीं होता। निशानी क्या होती है कि पैदा होते समय ऐसे लोगों का आंधी बारिश आती है, और हो सकता है कि नाना नानी की मौजूदगी में बच्चा पैदा हो। घर के सामने का हाल जहाँ ये रहते हैं या जहाँ रह चुके होंगे वहाँ अक्सर मंदा ही होगा, मतलब या तो वीराना होगा, सुनसान जगह होगी, या कोई ऐसा व्यक्ति रहता होगा जिसके बच्चे नहीं होंगे। राहु की चीज़ें हैं, बिजली का सामान आदि अगर राहु मंदा होने पर अगर ससुराल से हमने लिया तो नुकसान ही करेगा, सूर्य को मंदा करेगा। अक्सर राहु खराब है तो आप सोचिए घर का मेन दरवाज़ा कुछ ना कुछ आवाज़ करता होगा, चेहरे पे काला तिल होगा, दांतों में ठंडा गर्म लगता होगा। ये बड़ी निशानियां हैं राहु के पहले घर में होने की। अच्छा है खराब है, आप इन्हीं चीज़ों से डिसाइड कर सकते हैं। राहु की एक बड़ी बुराई क्या है, शनि में भी होती है, राहु में भी होती है। पहले घर में हो तो खुशी मनाएंगे ना, बड़ी दिक्कत परेशानी होगी। कोई बुरी खबर मिल जाएगी, कोई गम की खबर मिल जाएगी, कोई लड़ाई झगड़े की या बीमारी, कुछ भी खबर मिल सकती है। कुछ भी मतलब एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। आप खुशी मनाना चाह रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कत है। अब बच्चे का जन्मदिन हुआ, कुछ भी हुआ, आपको मनाना था तो इससे आइडिया क्या है कि आप 3-4 दिन के बाद सेलिब्रेट कर लीजिए। उस दिन आप कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। और अगर मना ही चुके हैं, कर ही चुके हैं और आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो 4 पानी वाले नारियल और 400 ग्राम जौ जल प्रवाह कर लीजिए, उससे भी अच्छा है। कई बार क्या होता है, बदनामी और जेल का कारण भी बनता है। जैसे मैंने बताया था, अगर बुध खराब हो तो बहन भाई की वजह से जेल, चोरी, अय्याशी ऐसी दिक्कत आ जाती है, उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और राहु की जो उम्र है 42 साल, 21 साल, 11 साल, इसमें बड़ी धन हानि होती है, पिता के लिए हानि होती है। राहु अगर ये पहले से छठे भाव के बीच में है तो ऐसे व्यक्ति का ना बुध खराब होगा। बुध खराब की पहचान क्या हुई, गंदी जुबान होगी, बोलने में गंदा होगा, बड़ा चढ़ाकर बोलना, दांतों में समस्या, नसों में समस्या, बहन बेटी को परेशानी। ऐसे ही राहु अगर 7 से 12 हुआ तो केतु खराब। अब ऐसे लोग क्या किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बेईमानी करते हैं, नाना नानी की कंडीशन खराब हो सकती है। विवाह के बाद अब राहु खराब है और शादी के बाद आपने ससुराल से कोई सामान ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का या नीला कपड़ा ले लिया तो वो नुकसान करेगा। बुध सूर्य केतु ये खराब है तो आपके कामों में अड़चन आएगी, कोई भी काम सीधे आराम से नहीं हो पाएगा। धन दौलत लड़के पोते सब होंगे लेकिन कभी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाएंगे, एक सुख चैन जिसे कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ये छोटे छोटे ना राहु के मोटे तौर पे निशानियां हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। अब अगर राहु कुंडली में खराब है तो क्या करना चाहिए, पहले भाव में राहु खराब है। देखिए राहु के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया ये क्या कहा जाता है कि चंद्रमा सबकी माँ है, तो ज़्यादातर उपायों में हम लोग चंद्रमा की हेल्प लेते हैं, चंद्रमा की सहायता लेते हैं राहु को शांत करने में। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि चांदी की चेन में चांदी का ही चौरस टुकड़ा, चौकोर हो टुकड़ा चारों तरफ से, गोल वैसा और किसी शेप में ना लें, चांदी की चेन में चांदी का चौरस टुकड़ा पहने, गले में डालने या साथ रख सकते हैं, साथ रख लें, नहीं तो बेस्ट ये है कि हमेशा गले से टच रहेगा, बॉडी से टच रहेगा तो बहुत अच्छा फल देगा। खराब बिजली का सामान, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, खराब घड़ी, खोटे सिक्के, सीप सब हटा दीजिए। सब खराब बुध और खराब राहु की निशानी है। घर की छत, घर, बाथरूम, छत विशेष तौर पे, बाथरूम विशेष तौर पे राहु के हैं। घर में सीलन है तो मतलब राहु खराब है, नुकसान कर रहा है, इस चीज़ को दूर कीजिए। समय समय पर सांप को दूध पिलाते रहिए या हाथी को लड्डू। हाथी कौन है, हाथी राहु है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। क्यों, बुध को सही करेंगे राहु सही हो जाएगा। जौ को जल प्रवाह कीजिए, तांबे के सर पर जल अर्पित करें, शिव का पूजन करें। और बढ़िया उपाय, राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रसोई में बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। ज़मीन पे अपना थोड़ा सा आसन सा लगाया, वहीं बैठ के खाइए, कोई दिक्कत नहीं। राहु को सबसे ज़्यादा कंट्रोल मंगल करता है। मंगल महावत है, राहु हाथी है। महावत बड़ी आसानी से उसको कंट्रोल कर लेता है, सही जगह बैठा हो तो। समय समय पर ना दान की आदत डाल लीजिए। आटा हुआ, चावल हुआ, किसी भी अंध विद्यालय में, कुछ आश्रम, अस्पताल में दान करते रहिए। आपको खर्चा करना है, या तो राहु आपसे वैसे खर्चा निकलवा लेगा या आप खुद ही दान करके आ रहे हैं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। या तो ये आपको हॉस्पिटलाइज करा देगा
मेडिकल पे खर्चा करा देगा, ये आप खुद ही जाके भी थोड़ा बहुत अस्पताल में कहीं दान कर दीजिए। बात वही है, दान आप करेंगे 1000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, मेडिकल का खर्चा होगा आपका 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरह से लक्षण देखते हैं तो उसको सही कीजिए। काले नीले कपड़ा अवॉइड कीजिए, मत पहनिए, अच्छे नहीं हैं, राहु को मजबूत करेंगे। ये अगर राहु खराब है तो ज़्यादा दिक्कत है। शिवलिंग पर लस्सी चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, फूल, बेलपत्र, चीनी, फल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। राहु बहुत खुश होगा, राहु बहुत कंट्रोल रहेगा। शिव जी को सब मानते हैं, भगवान शिव सबके आराध्य हैं। भगवान शिव सबको कंट्रोल करते हैं, कैसी भी शक्ति हो। तो अगर आपने शिवलिंग पे जाके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो सारे ग्रह, राहु के सारे ग्रह प्रसन्न हैं। अगर घर में आपको कोई भी आर्थिक समस्या, पैसे धेले की समस्या आ रही है तो सूर्य की सेवा करें, बंदर की सेवा करें, उन्हें कुछ खाने को दें। ऐसे ही संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो किसी गरीब कन्या का कन्यादान करें। सोने वाला कमरा है, जिस बेडरूम में आप सोते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में, वो पीले रंग का बल्ब जलाकर सोएं। उत्तर पश्चिम दिशा में आप दीवारों पर पीला रंग कर दें, अच्छा होगा। अगर कोई कानूनी परेशानी है, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल परेशानी चल रही है, हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट में चक्कर लग रहे हैं, तारीख पे तारीख लग रही है, काम नहीं हो पा रहा, शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चा कोयला राहु का मंत्र पढ़कर पानी में बहा दें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे से उपाय हैं। लेकिन इन चीज़ों को ना, ऐसा नहीं कि मैंने आज दान कर दिया और मैं सोचूं बहुत एकदम बस राहु मेरे को छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा, नहीं। आप ना अपनी हैबिट में डालिए। एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, आदत में डाल लीजिए। सुबह शाम रोटी का भी, आप गाय को रोटी खिलाते हैं वो भी एक अच्छा उपाय है, कौवों को कुछ खाना डालते हैं वो भी एक अच्छा, कुछ भी कीजिए, दान कीजिए। जो ज़रूरतमंद है उनको दान कीजिए, गरीब आदमी को दान कीजिए। विधवाओं से कभी किसी विधवा औरत का श्राप ना लें, कभी लड़ाई ना करें, अगर अच्छा चाहते हैं तो। राहु को आप देखिए, कोई भी ग्रह तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप रिस्पॉन्स ना करें। अब आप खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही आप पीने खाने वाले इंसान हैं, गलत कामों वाले इंसान हैं, बेईमानी करने वाले इंसान हैं, फिर तो राहु ने बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। तो अपने आप पर संयम रख के, जितना भगवान ने आपको एक दायरा दिया है उसमें एक अच्छे विचार, अच्छी चीज़ों से अच्छे तरीके से चलिए, सब चीज़ें अपने आप सही होंगी। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे उपाय आपको रियल टाइम काम करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ बेनिफिट होगा। यदि आपको इनसे कोई फ़ायदा होता है तो अवश्य हमें कमेंट्स में बताइए, अच्छा रहेगा। जय माता दी।